Good morning students, you are welcome in this video and this class is 11th and 12th and topic is speech part 3rd video number 24. Okay, and you know that we are reading the topic is speech. Okay, and today we will discuss with the new question is about you are सूरज और संध्या of Gargi Senior Secondary School, Delhi. Games and sports should be made compulsory in schools. Write a speech for morning assembly on the importance of games and sports in personality development in about 150 to 200 words. Okay, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. लेट्स वी नो हियर इज व्हाट एक्सप्लेन. इसमें कहा गया है कि आप जो है सूरज या संध्या हैं और गार्गी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली के छात्र हैं या छात्रा हैं. गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी कि जो खेल है, जो गेम्स और स्पोर्ट्स में जो एक्टिविटी होती है, शुड बी मेड कंपलसरी इन स्कूल्स, उसको स्कूल में अनिवार्य रूप से क्या किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए. राइट ए स्पीच फॉर मॉर्निंग असेंबली, और मॉर्निंग असेंबली यानी कि जब सुबह की प्रेयर होती है, मॉर्निंग प्रेयर होती है, तो मॉर्निंग प्रेयर के टाइम आपको एक स्पीच डिलीवर करना है ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट. टॉपिक का क्या नाम रहेगा कि व्यक्तिगत विकास के लिए या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए गेम्स और स्पोर्ट का क्या महत्व है, इसके ऊपर आपको बताना है इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स. ओके, सो लेट्स नो अबाउट. गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. आप सभी को सुबह की नमस्कार. ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई संध्या would like to share my views on the topic importance of games and sports in personality development. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने कहा है कि आदरणीय या हमारे सम्माननीय जो भी प्रिंसिपल सर हैं, हमारे आदरणीय अध्यापक हैं और मेरे जितने भी प्रिय मित्र हैं, आज मैं संध्या या जो सूरज भी लिख सकते थे, मैं आप सभी के सामने इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट टॉपिक पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अपने विचार रखना चाहता हूँ. देखो, स्पीच डिलीवर में जब भी कोई भी ओरेटर होता है या स्पीकर होता है, वो हमेशा अपने व्यूज और थॉट्स रखता है. अब उसके लिए चाहे उसे फैक्ट का यूज करना पड़े, चाहे खुद के उसके पर्सनल सजेशन हो सकते हैं, XYZ. ओके, तो ये हो गई हमारा इंट्रोडक्टरी लाइन. अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अब जो इसमें बताने वाला है स्पीकर या ओरेटर कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स. तो इसके बारे में एनालिसिस करने का काम हमारे इस पैराग्राफ में किया है. स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले ए ग्रेट रोल इन डेवलपिंग आवर फिजिकल फिटनेस. ओके, या ग्रेट की जगह वाइटल भी लिखा जा सकता है. वाइटल VITAL, वाइटल भी सेम होता है ग्रेट की जगह. कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो होते हैं तो हमारे शारीरिक फिटनेस को या हमारे फिजिकल फिटनेस को उसमें क्या करने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए इनका एक बड़ा योगदान होता है, एक ग्रेट रोल प्ले करने का काम करते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स. प्लेइंग ए स्पोर्ट इज अनडाउटेडली ए फन एक्टिविटी, और वास्तव में खेल खेलना हमारे लिए निसंदेह रूप से हमारे लिए क्या होता है, हमारे आनंद का माध्यम भी होता है, यह एक फन एक्टिविटी के समान होता है. बट डिड यू नो, क्या तुम्हें इस बारे में पता है that regular sporting activities not only take care of our physical fitness but also enhance our personality and help in maintaining our mental well-being. इसमें कहा है कि अगर हम नियमित रूप से, क्या तुम्हें पता है कि अगर हम नियमित रूप से हमारी स्पोर्टिंग एक्टिविटी करते हैं, खेल कूद की जो भी क्रियाएं करते हैं, ना केवल ये हमारे शारीरिक फिटनेस को या हमारे फिजिकल फिटनेस को सही रखने में मदद करती है, बट आल्सो साथ ही साथ इनहेंस आवर पर्सनालिटी, ये हमारी जो पर्सनालिटी होती है उसको इनहेंस करने में, बढ़ाने में, इनहेंस का मतलब बढ़ाना है, बूस्ट करना है, इंक्रीज करना.
तो यहाँ पर पर्सनालिटी को एनहेंस करने में हमारी मदद करती है एंड हेल्प इन मेंटेनिंग आवर मेंटल वेलबींग, और हमारे दिमाग को या हमारे मस्तिष्क को ये सही बनाए रखने में या इसे स्वस्थ बनाए रखने में हमारी मदद करती है। टू टॉप इट ऑल इट्स आल्सो ए ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और इन सभी के ऊपर ये जो है यानी कि जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स का जो काम है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मनोरंजन का स्रोत भी है, मनोरंजन का या हमारे लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स भी है। ओके, तो इसमें हम जो बता रहे हैं वो सारा का सारा क्या बता रहे हैं, कंटेंट सेकंड पैराग्राफ में जो भी इंपॉर्टेंस है कि गेम और या स्पोर्ट्स के थ्रू हम किस तरीके से अपने मेंटली या फिर अपने फिजिकली एक्टिविटी के थ्रू अपने आप को बेटर रख पाए, अपने आप को हेल्दी रख पाए। ठीक है, तो इसके बारे में हम और बात करेंगे, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। Okay students, the next, it helps develop leadership qualities too and foster a sense of team spirit. Okay, हम देख सकते हैं कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो गेम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता या लीडरशिप करने की जो क्षमता या एबिलिटीज होती है, क्वालिटीज होती है, उसको डेवलप करने में मदद करती है। ठीक है, एंड फोस्टर ए सेंस ऑफ टीम स्पिरिट, और फोस्टर का मतलब बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, बूस्ट करती है। ए सेंस टीम स्पिरिट का मतलब होता है कि टीम के प्रति जो हमारी क्या है सोच है, टीम स्पिरिट यानी कि टीम की एकता की जो भावना है वो विकसित करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, टीम भावना, स्पिरिट का मतलब भावना से है, तो टीम की भावना की सेंस को यहाँ फोस्टर करने में गेम्स हमारी मदद करते हैं। स्पोर्ट्स इनकुलकेट ए सेंस ऑफ कंपटीशन, और स्पोर्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंपटीशन की जो भावना होती है, कंपटीशन का जो सेंस होता है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है, यानी कि उसको क्या करने में, इनहेंस करने में हमारी मदद करता है। एंड हेल्प डील विद सक्सेस एंड फेलियर विद ए पॉजिटिव स्पिरिट, और साथ में हमारी जो सक्सेस है या हमारे जो अनसक्सेस जो है यानी कि सक्सेस और फेलियर जो है दोनों के बीच में एक सकारात्मक रूप से जो भावना होती है उसको विकसित करने में, विकसित करके डील करने में हमारी मदद करती है कि अगर सक्सेस मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर फेलियर हो गए तो दोबारा से हम क्या करेंगे, उसमें चांस लेंगे, यानी कि सक्सेस होने के लिए हम ट्राई करते रहेंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आल्सो हेल्प इन द डेवलप ऑफ सोशल स्किल्स, और गेम्स और जो स्पोर्ट्स होते हैं वो हमारी सामाजिक जो स्किल्स होते हैं, हमारे सामाजिक जो काम के प्रति हमारे जो क्या होते हैं स्किल्स होते हैं उनको विकसित करने में भी ये गेम्स और स्पोर्ट्स हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, इट टीचेस अस टू इंटरेक्ट विद पीपल, और यह हमें सिखाती है, क्या क्या सिखाती है हमें, लोगों से बात करना यानी कि लोगों से मिलना जुलना, लोगों से मिलने के लिए प्रेरित करती है यानी कि लोगों से जुड़ाव करने के लिए प्रेरित करती है। कम्युनिकेट विद टीम, और कम्युनिकेट विद देम, और लोगों के साथ बात करने के लिए हमें प्रेरित करती है, हम उनके साथ किस तरीके से बात करें। एंड कोलैबोरेट एज अ टीम, और एक टीम के रूप में हम क्या करने में, उसका सहयोग करने में हमारी मदद करते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स। इट फॉस्टर, देखो आपने देखा होगा गेम्स के अंदर जब टीम बनती है तो टीम के अंदर क्या होता है, एक इस तरीके की भावना या स्पिरिट जो है क्रिएट होने लग जाती है कि हम सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं, और वी हैव टू विन फॉर अस नॉट ओनली फॉर मी। तो हमें क्या करना है कि सबके लिए, पूरी टीम के लिए हमें जीतना है, ना कि हमें पर्सनल जीतना है। ठीक है, इट फॉस्टर कलेक्टिव थिंकिंग, और यह एक सामूहिक सोच के लिए क्या करती है, एक सामूहिक सोच को पैदा करती है। एंड हार्नेस योर प्लानिंग, और तुम्हारी प्लानिंग को क्या करने में, इंप्लीमेंट करने में मदद करती है। एंड डेलीगेशन स्किल्स टू, और साथ में हमारे जो कौशल है, हमारी योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को भी यानी कि क्या करने में, डेलीगेट करने में, डेलीगेट का मतलब उसका प्रतिनिधित्व करने में हमारी मदद करती है। इट इज मोर जॉयफुल देन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए स्टेशनरी कंप्यूटर एंड चैटिंग, और वास्तव में जो खेल होते हैं वो ज्यादा आनंददायी होते हैं इसके बजाय किसी
आनंद लेते हैं तो उससे ज्यादा आनंद आपको कहाँ मिलेगा? स्पोर्ट्स और गेम्स में मिलेगा। स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, स्पोर्ट्स हमें कैसे बनाते हैं? एक्टिव बनाते हैं, अजाइल फुर्तीला बनाते हैं, एंड अलर्ट और हमें चौकन्ना बनाते हैं। सो डोंट जस्ट सिट एंड चैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड। इसीलिए अब क्या करो? बैठो मत, अब बैठना नहीं है, आपको गेम्स पीरियड के दौरान चैट नहीं करना है। आफ्टर ऑल इट हैज सो मेनी बेनिफिट्स फॉर द बॉडी, क्योंकि आपको पता है इन सबके बावजूद हम कह सकते हैं कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो है हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट होते हैं, ठीक है उनका। और माइंड एंड सोल, और हमारे दिमाग के लिए और हमारी आत्मा के लिए, यानी कि शरीर, दिमाग और आत्मा के लिए गेम्स और स्पोर्ट्स जो होते हैं हमारे लिए कई सारे बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है। तो हमारी एंडिंग लाइन्स होगी, उसके बाद हमने थैंक यू यहाँ पे एंड कर दिया है थैंक यू के साथ। इस तरीके से आज आपका एक और क्वेश्चन जो है हमने स्पीच के ऊपर कंप्लीट कर लिया है। आफ्टर ऑल आई think that you have understood about what is the format and what type of the questions may be attempted. Okay, so I will discuss about the next chapter, next topic. It is report writing, and what is the format, what is the content, we will discuss about in the next video. Okay, so you have to do your planning well, and you are to make your study in a regular criteria, and you have to observe what type of the questions come in the examination paper and how to attempt, and we have to do make our knowledge enhance. Okay, so you are to make your study regular. Clear? So thank you, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।